ना तदाति नो तदाति तदानीं नातिद्रजो नो व्योमा। नमस्कार, मैं हूं नीरज शर्मा। दोस्तों, 13 जनवरी 2025 से दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस गैदरिंग इवेंट कुंभ शुरू हो चुका है। दोस्तों, इस साल का कुंभ मेला अपने आप में बहुत अलग है, क्योंकि ये 12 साल बाद आने वाला कुंभ नहीं, बल्कि 12 कुंभ और 144 साल बाद आने वाला महाकुंभ है। दोस्तों, इस साल का महाकुंभ प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलेगा, जिसमें लगभग 40 करोड़ लोग शामिल होंगे, जिसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 2500 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है। महाकुंभ हिंदू आस्था का एक महान तीर्थ पर्व है, जहां करोड़ों श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। इन पवित्र नदियों में स्नान करने से पापों का नाश, आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इतना बड़ा मेला जहां करोड़ों साधु संत और करोड़ों हिंदू भक्त इकट्ठा होते हैं, कैसे हिंदू संस्कृति का एक बड़ा हिस्सा बन गया, और क्यों कुंभ मेले को हर 12 वर्षों बाद बनाया जाता है? क्या है कुंभ मेले का पूरा इतिहास? आइए समझते हैं। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार कुंभ मेले का इतिहास समुद्र मंथन से जुड़ा है। समुद्र मंथन को गहराई से समझते हैं। विष्णु पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार एक बार दुर्वासा ऋषि देवताओं से मिलने देवलोक आए। वहां उनकी मुलाकात देवराज इंद्र से होती है। देवराज इंद्र को देखकर दुर्वासा ऋषि बहुत प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, दुर्वासा ऋषि खुश होकर एक फूलों की माला अपने गले से निकाल कर देवराज इंद्र को पहना देते हैं, लेकिन अहंकार से भरे देवराज इंद्र ने वो माला अपने ऐरावत हाथी के दांतों में डाल दी। दोस्तों, अहंकार में डूबे देवराज इंद्र को यह अंदाजा भी नहीं था कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। दोस्तों, इसके बाद देवराज इंद्र के हाथी ऐरावत ने माला सूंड से पकड़कर नीचे फेंकी और माला को अपने पैरों से कुचलने लगा। यह सब देखकर ऋषि दुर्वासा को काफी ज्यादा अपमानित महसूस हुआ और उन्हें बहुत क्रोध आया, और उन्होंने देवराज इंद्र को श्राप देते हुए कहा, मैं ऋषि दुर्वासा आपको श्राप देता हूं। इस भ्रष्टता के दंड स्वरूप आप श्रीहीन हो जाएंगे। ऋषि दुर्वासा के इस श्राप की वजह से सभी देवता बहुत कमजोर होते चले गए। उन्हें अपनी शक्तियों का विस्मरण होने लग गया, और इसका सबसे अधिक फायदा उठाया असुरों ने। उन्होंने देवताओं पर आक्रमण कर लिया और स्वर्ग और देवलोक पर कब्जा भी कर लिया। इसके बाद सारे देवता ब्रह्मा जी के पास मदद मांगने के लिए जाते हैं, और ब्रह्मा जी सारे देवताओं को लेकर भगवान विष्णु के पास जाते हैं और मदद मांगते हैं। दोस्तों, तब भगवान विष्णु देवताओं को एक सुझाव देते हैं कि हमें समुद्र मंथन करना चाहिए, और समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा, और उस अमृत को पीकर सभी देवता अमर हो जाएंगे और मृत्यु भी आपको हरा नहीं पाएगी। समुद्र मंथन देवता अकेले नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्हें असुरों की मदद लेनी पड़ी, और अमृत के लालच में असुर भी समुद्र मंथन के लिए तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, मंथन होने के बाद जैसे ही अमृत कुंभ यानी अमृत से भरा हुआ कलश बाहर निकला, तो उस अमृत को पाने के लिए देवताओं और असुरों के बीच में युद्ध शुरू हुआ। इसी युद्ध के बीच में भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ देव को अमृत कलश लेकर वहां से उड़ जाने को कहा। दोस्तों, जब गरुड़ देव यह कलश लेकर जा रहे थे, तो अमृत की 4 बूंदें 4 स्थानों पर गिरती, नासिक, उज्जैन, हरिद्वार और प्रयागराज। तब से ये चारों स्थान हिंदुओं के लिए महातीर्थ बन जाते हैं, और कुंभ मेला इन्हीं 4 स्थानों पर मनाया जाता है, जिनमें पहला है प्रयागराज। प्रयागराज त्रिवेणी संगम के लिए जाना जाता है। प्रयागराज में 3 पवित्र नदियों का संगम होता है, जिनमें गंगा, यमुना और सरस्वती नदियां शामिल हैं। दूसरा स्थान है नासिक। नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध गोदावरी नदी का बड़ा सांस्कृतिक महत्व है। दोस्तों, फिर आता है तीसरा स्थान, जो है उज्जैन। उज्जैन मध्य प्रदेश के सबसे बड़े शहर इंदौर से 45 किलोमीटर दूर शिप्रा नदी के किनारे स्थित है।
उज्जैन में स्थित श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पूरे भारत में हिंदुओं की आस्था का एक बड़ा केंद्र है और हर दिन यहाँ महाकाल की भस्म आरती की जाती है। दोस्तों, चौथा स्थान जहां कुंभ आयोजित किया जाता है वो है हरिद्वार, जहां पवित्र गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है और पवित्र गंगा में लोग अपने मन और आत्मा की शुद्धि के लिए स्नान करते हैं और मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। दोस्तों, ये तो थी कुंभ मेले की उत्पत्ति की कहानी। आइए अब समझते हैं कि कुंभ मेला हर 12 वर्षों के बाद ही क्यों मनाया जाता है। इसको समझने के लिए हमें एक बार फिर से पीछे चलना होगा। अमृत कलश को पाने के लिए देवताओं और असुरों के बीच 12 दिनों तक युद्ध चला। धार्मिक शास्त्रों के मुताबिक देवताओं का एक दिन हमारे 1 साल के बराबर होता है और यही कारण है कि हर 12 वर्षों के बाद कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। माना जाता है कि हर 12 वर्ष बाद वो खास समय आता है जब प्रयागराज में त्रिवेणी संगम, नासिक में गोदावरी, उज्जैन में शिप्रा नदी और हरिद्वार की गंगा नदी में अमृत रूपी शक्ति जागृत होती है और इस दौरान करोड़ों हिंदू भक्त और देश विदेश से लाखों लोग इन पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए आते हैं, जिससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अब तक हम ये समझ चुके हैं कि कुंभ मेला हर 12 वर्षों के बाद ही क्यों मनाया जाता है। आइए अब समझते हैं कि कुंभ कुल कितने तरह के होते हैं। दोस्तों, कुंभ कुल 4 तरह के होते हैं: कुंभ, अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। कुंभ मेले का आयोजन हर 12 साल बाद प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में किया जाता है। इन चारों स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन अल्टरनेटिव मैनर में किया जाता है। वहीं अर्ध कुंभ हर 6 साल बाद मनाया जाता है, जिसे केवल प्रयागराज और हरिद्वार में ही आयोजित किया जाता है। पूर्ण कुंभ को हर 12 वर्ष बाद प्रयागराज के संगम तट पर मनाया जाता है। प्रयागराज में मनाए जाने वाला हर एक कुंभ बहुत शुभ माना जाता है। दोस्तों, आखिर में आता है महाकुंभ। महाकुंभ हर 12वें कुंभ पर आयोजित किया जाता है, यानी हर 12 वर्ष बाद आने वाले कुंभ के जब 12 आयोजन पूरे हो जाते हैं तब 144 वर्षों के बाद आने वाले कुंभ को महाकुंभ कहा जाता है और महाकुंभ प्रयागराज में ही आयोजित किया जाता है। दोस्तों, इससे पिछला महाकुंभ साल 1881 में आयोजित हुआ था। उस समय भारत की कुल आबादी लगभग 25 करोड़ थी और इस वर्ष एक बार फिर से 13 जनवरी से 26 फरवरी तक महाकुंभ प्रयागराज में आयोजित किया जा रहा है। यह महाकुंभ 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन समाप्त होगा। दोस्तों, यह थी पूरी जानकारी महाकुंभ की उत्पत्ति और उसके महत्व की। दोस्तों, महाकुंभ श्रद्धालुओं को आत्मिक शुद्धि और आध्यात्मिक ज्ञान का अवसर प्रदान करता है। महाकुंभ न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और हिंदुत्व का एक अद्भुत उदाहरण है जो भक्ति, आस्था और आध्यात्मिकता से परिपूर्ण है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत